जय हिंद। आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का पहला चैप्टर जिसका नाम है ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ स्टोरी द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, यानी द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी कहानी के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है वह है जेम्स हेरियट, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हु इज़ मिसेस पम्फ्रे, यानी मिसेस पम्फ्रे जो है वो कौन है। तो मिसेस पम्फ्रे कौन थी, तो वह जो है कुत्ते की ऑनर थी, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑनर ऑफ द डॉग। अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ द नेम ऑफ मिसेस पम्फ्रेज डॉग, यानी मिसेस पम्फ्रे के कुत्ते का नाम क्या है। तो मिसेस पम्फ्रे के कुत्ते का नाम क्या है, तो वो है ट्रिकी, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि हु वाज मिसेस पम्फ्रे वॉरिड अबाउट, यानी मिसेस पम्फ्रे जो है वो किसको लेकर चिंतित थी। तो मिसेस पम्फ्रे किसको लेकर चिंतित थी, तो वह जो है अपने कुत्ते को लेकर चिंतित थी, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर डॉग ट्रिकी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हु वाज शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस, यानी ट्रिकी की आकृति को देखकर कौन आश्चर्यचकित था। तो वह जो है कौन आश्चर्यचकित था, तो वह था मिस्टर हेरियट, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि हाउ डिड ट्रिकी लुक, यानी ट्रिकी जो है वो कैसा दिख रहा था। तो ट्रिकी कैसा दिख रहा था, तो ट्रिकी जो है वो ह्यूजली फैट, यानी बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, यानी बहुत ज़्यादा मोटा दिख रहा था। और लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज, यानी उसको देख कैसे लग रहा था जैसे उस पर जो है किसी ने उबला हुआ मांस लगा दिया है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, यानी मिसेस पम्फ्रे के अनुसार ट्रिकी किस चीज़ से पीड़ित था। तो ट्रिकी को किस चीज़ से, ट्रिकी जो है किस चीज़ से पीड़ित था, तो वह हुआ था माल न्यूट्रिशन, यानी कुपोषण का जो है शिकार हो गया था, किसके अनुसार, मिसेस पम्फ्रे के अनुसार। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट वाज द काउज ऑफ ट्रिकीज एलिमेंट, यानी ट्रिकी की बीमारी का क्या कारण था। तो ट्रिकी की बीमारी का क्या कारण था, तो उसकी बीमारी का जो है दो कारण था। पहला कारण ये था कि वो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करता था, यानी बहुत ज़्यादा खाना खाता था। दूसरा कारण था कि लेक ऑफ एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज की कमी, व्यायाम की कमी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हु इज़ हॉडकिंग, यानी हॉडकिंग जो है वो कौन था। तो हॉडकिंग कौन था, तो हॉडकिंग जो है वो मिसिस पम्फ्रे का गार्डनर था, ये उसका जो है माली था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट गेम वाज ट्रिकी अनेबल टू प्ले विथ हॉडकिंग, यानी ट्रिकी जो है हॉडकिंग के साथ कौन सा गेम नहीं खेल पाया। तो कौन सा गेम नहीं खेल पाया, तो वो है रिंग थ्रोइंग, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो ये क्योर फॉर यू, हु इज़ आई, यानी मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ, इसमें आई कौन है। इसमें आई कौन था, यानी इस वाक्य को किसने कहा था, तो वो कहा था मिस्टर हेरियट ने, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वेयर डिड मिस्टर हेरियट टेक ट्रिकी, यानी मिस्टर हेरियट जो है वो ट्रिकी को कहाँ लेकर जाता है। तो वो उसको कहाँ लेकर जाता है, तो टू हिज क्लिनिक, यानी वह जो है अपने क्लिनिक में लेके उसको जाता है, किसे, ट्रिकी को। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द अदर डॉग्स इन क्लिनिक इग्नोर ट्रिकी बिकॉज, यानी क्लिनिक में जो दूसरे कुत्ते थे वो ट्रिकी को जो है इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, क्यों, तो उसको अनदेखा क्यों करते हैं न, क्योंकि ही वॉज एन इंटरेस्टिंग अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि ट्रिकी जो है वो क्या था, थोड़ा सा भी जो है हिलडुल नहीं कर रहा था, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट डिड द डॉक्टर गिव ट्रिकी एट हिज क्लिनिक, यानी डॉक्टर जो है वो ट्रिकी के साथ क्लिनिक में क्या करते हैं द नो फूड फॉर 2 days, उसे 2 दिनों तक जो है कुछ भी खाना नहीं देते हैं, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी डेज वाज ट्रिकी केप्ट विदाउट फूड, यानी ट्रिकी को जो है कितने दिनों तक बिना खाना के रखा गया था, तो कितने दिन तक रखा गया था 2 दिनों तक, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जो वाज ए, यानी जो है वो कौन था, तो जो है एक ग्रे हाउंड डॉग था, जो है एक ग्रे हाउंड डॉग था, यानी एक शिकारी कुत्ता था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट चेंजेज वर सीन इन ट्रिकी आफ्टर 2 days विदाउट फूड, यानी ट्रिकी को जो 2 दिन तक बिना खाना के रखा गया था तो उसमें कौन से परिवर्तन जो है वो दिखाई देने लगे थे, तो कौन से परिवर्तन दिखाई देने लगे थे कि जब उसको 2 दिन तक भूखे रखा गया तो वह जो है क्या कर रहा था, तो वह जो है फाइट टू गेट हिज फूड, यानी खाने के लिए जो है वो लड़ाई करने लगा। दूसरा पॉइंट है कि रैन अबाउट विद द डॉग्स, यानी कुत्तों के साथ भागने लगा। और तीसरा है कि हंटिंग रैट्स एट नाइट, यानी रात में जो है चूहे का शिकार करने लगा, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट डिड मिसेस पम्फ्रे सेंड टू ट्रिकी, यानी मिसेस पम्फ्रे जो है वो ट्रिकी के लिए क्या भेजती है, विच मिस्टर हेरियट एंड हिज पार्टनर यूज टू कंज्यूम, जो मिस्टर हेरियट और उसके साथी जो है कंज्यूम करते हैं यानी कि खाते हैं, तो क्या क्या वो भेज रही थी मिसेस पम्फ्रे जो है ट्रिकी के लिए क्या भेज रही थी, तो पहले तो वो जो है फ्रेश एग्स भेज रही थी, दूसरा क्या है कि उसके लिए वो वाइन भेज रही थी, और तीसरा ब्रांडी, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेस पम्फ्रेज ओवर डूइंग, यानी मिसेस पम्फ्रे की वजह से जो है स्टाफ को यानी कि कर्मचारियों को क्या लाभ हो रहा था, तो उनको क्या लाभ हो रहा था, तो उनको जो है ब्रेकफास्ट विद एग्स, यानी सुबह जो है ब्रेकफास्ट में अंडा मिल जा रहा था, दोपहर में यानी लंच विद वाइन, यानी लंच जो है लोग वाइन के साथ में करता था। ऑप्शन सी है कि सी नंबर है कि डिनर विद ब्रांडी, यानी डिनर जो है लोग को ब्रांडी मिल जाता था, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई वाज इट ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट, यानी ट्रिकी को जो है किस प्रलोभन के कारण अस्थाई मेहमान बना के रखना चाहता था, तो क्यों ये लोग मेहमान बना के रखना चाहता था, तो वो है कि दे वर इंजॉइंग एग्स वाइन एंड ब्रांडी, क्योंकि ये लोग जो है एग्स वाइन और ब्रांडी जो है खा रहा था। अगला क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस पम्फ्रे, यानी मिसेस पम्फ्रे का वर्णन आप कैसे कर सकेंगे या फिर कैसे करेंगे, तो मिसेस पम्फ्रे जो है वो कैसी थी, तो वो थी ओवर डूइंग, यानी बहुत ज़्यादा जो है ट्रिकी के लिए करती थी। अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर हेल्थ, यानी ट्रिकी के खराब स्वास्थ्य होने का कौन जिम्मेवार था, यानी ट्रिकी का बीमार पड़ने का जिम्मेवार कौन था, तो वो कौन थी, तो वो थी मिसेस पम्फ्रे। अगला क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिस्टर हेरियट, आप मिस्टर हेरियट को जो है कैसे वर्णन करेंगे, तो मिस्टर हेरियट को कैसे वर्णन करेंगे, तो वो कैसे थे, तो वो थे टैक्टफुल, टैक्टफुल मतलब विनम्र थे, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू मिसेस पम्फ्रे ट्रिकीज रिकवरी इज, यानी मिसेस पम्फ्रे के अनुसार ट्रिकी की जो रिकवरी हुई थी यानी ट्रिकी जो ठीक हुआ था उसमें किसकी जीत थी, तो इसमें किसकी जीत थी, तो वो था ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, यानी शल्य चिकित्सा का जो है वो जीत था। लास्ट क्वेश्चन है कि मिसेस पम्फ्री वाज ए वेरी खाली जगह लेडी, यानी मिसेस पम्फ्रे जो है वो किस टाइप की लेडी थी, किस प्रकार की औरत थी, तो वो कैसी औरत थी, तो वो जो है एक रीच औरत थी, यदि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।